कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एकाएक ऐसा उधर भी नजर दौड़ाते हैं, उधर सिर्फ किसान का दुख तकलीफ ही नजर आता है। साल भर का खेती है और वो जो है आंधी का दोबारा लहर आया। पहला लहर में तो कुछ था जो बच गया था, लेकिन आंधी जो है 20 तारीख के जो रात को आंधी आया, 20 और 21 के बीच वाले रात को जो आंधी आया, उसमें ऐसा कर दिया कि पूरा साहेबगंज प्रखंड को जो है लगभग एक जैसा तबाही मचाते हुए चला गया। और ऐसा मंजर में हम जो रोड से अभी आ रहे थे तो ऐसा देखे कि किसान जो है सिर पकड़ के खेत के कोना में कहीं पे बैठा है। लगभग जो है पूरा मंजर ऐसी तरह से था कि पूरा मखमलपुर होते हुए ललबथानी के इधर से मुसहरी, जहाँ पे हम अभी आए हैं, ये मुसहरी टोला का एरिया है, और यहाँ तक जो आए हैं तो बीच बीच में हमको किसान मिलता है खेत में, और वो जो है माथा पकड़ के जो है ना एक साइड में बैठा हुआ है, और पता नहीं कब से खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, लेकिन एक चिंता आप समझ सकते हैं कि गम, यानी साल भर का खेती है और यहाँ पे जो है ना 4 महीना का बर्बादी, यानी 4 महीना का जो ये पौधा है, 4 महीना में इसको खाद पानी दे के बड़ा करके, और एकाएक जो इस प्रकार का मंजर हुआ, इस तरह से त्राहिमाम मचा कि चिंता में किसान बैठे हैं। हमको यहाँ पर अभी हम जो जहाँ पे है ये मुसहरी टोला, ललबथानी का मुसहरी टोला का एरिया है, और यहाँ पे हमको रोड पे एक कुछ दिखा आदमी, और यहाँ पे भी जो है ये सब जो है सुबह से, यानी ये जो है किसान है और ये सुबह से यहीं पे बैठे हुए हैं, और घर से जो है इसका जो देखिए ये बच्चा है, ये बुला रहे हैं कि चलिए पापा घर चलिए, लेकिन जाएंगे तो क्या और करेंगे तो क्या। यानी साल भर का समझ सकते हैं, जिसका 10 बीघा 15 बीघा मक्का है, और इसी के सहारे था कि होगा तो लड़की का शादी करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसी से मतलब गुजारा होगा, इसी से मतलब गेहूं खरीदेंगे खाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो है सो चुका है खेत, यानी कहीं कहीं पे 2-4 झाड़ जो है वो खड़ा है, बाद बाकी इसी तरह से बर्बाद हो गया है। आप सोच सकते हैं कि एक किसान जो मतलब 1 बीघा खेती करने में जो 15,000 खर्चा करे, और वो जो है अभी खाना खाए तो खाए कैसे। अभी हम उन्हीं किसानों से बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। क्या नाम हुआ आपका? नरेश दास। नरेश दास, ये जो है मंजर जो इस प्रकार हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग को तो मंजर इस बार सब बैसाखी का फसल का जो भी पूंजी था लगा के ऋण कर्ज करके लगाए, और अंधड़ तूफान में 20 का तारीख का गिर गया। हम लोग अब कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, यही बहुत सोचना पड़ता है। मक्का को खेत देखकर रो रहे हैं। ये समझ सकते हैं दोस्तों पीड़ा को, कि ये सुबह से जो है मतलब खेत में क्यों बैठा है, यानी एक ही टेंशन कि अब कैसे परिवार को, अब कैसे पाला पोसा जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और होगा क्या। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का कुछ क्षतिपूर्ति मदद सरकार के तरफ से मिल जाता तो बहुत अच्छा जीने खाने का कुछ सहारा हो जाता। दोस्तों मतलब किसान है, और किसान का मन जो है ना दोस्तों बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा होता है। देखिए इतना बड़ा बर्बादी हुआ है, फिर भी जो है ना वो किस तरह से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ जो है सरकार मदद करे। और हर हाल में जो है अभी जो है झारखंड सरकार को इन किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए, और इन किसानों को जो है ना सहायता के तौर पे कुछ मदद भी करना बहुत जरूरी है। अभी जो है आप जो इतना चिंतित है, तो अभी आप ये सोच क्या रहे हैं? अब हम लोग को सोच रहे हैं कि अब खाना पीना खाने के लिए अभी तो कुछ अब कोई सहारा नहीं है। अब कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे, हम लोग यही भाव रहे हैं, रो रहे हैं जी कि जिएंगे कैसे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये बच्चा जो है मतलब बुलाते हैं बार बार कि चलिए घर चलिए खाना खाइए, लेकिन चिंता में खाएंगे भी क्या। मतलब जिसका मतलब पूरा मतलब साल भर का खाना ही बर्बाद हो जाए, वो एक टाइम को क्या खाएंगे, इसी चिंता में जो है यहाँ पे है। हम यहाँ पे और एक चाची से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुसुम देवी। क्या कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं, बेटी की शादी लगाए हैं तो हम कहाँ से बेटी की शादी करेंगे? सब मकई बुने हैं, कर्जा ऋण करके खेत बुना है, सब मकई गिर गया तो हम बेटी की शादी अब कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? ये बैसाख में बेटी की शादी है, 20-21 की शादी हम कहाँ से करेंगे? कौन ऋण कर्जा उठा के हम करेंगे? ऋण कर्जा उठा के तो खेती करे हैं यार, बेटी की शादी को क्या चीज लेके करेंगे? अब ये हम सोच रहे हैं जो सरकार हम लोग के का सब मकई गिर गया, अब काट लेके हम लोग करेंगे, जिएंगे कैसे? बच्चा के हम भी छोटे छोटे बच्चा है, उसको पढ़ाना है, एक बेटी की शादी लगा दिए हैं, उसको कैसे हम शादी करेंगे? दोस्तों समझ सकते हैं कि अभी हम ये यहाँ से पहले और एक वीडियो में जो है ना, वहाँ पे भी एक माताजी से बात कर रहे थे, तो वहाँ भी माताजी का मतलब लड़की का शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे थे, खेती बाड़ी का समय आया और वो जो है ना खेती बाड़ी में लगा दिए। और देखिए कि यहाँ फिर और मतलब एक किसान हमको उसी तरह से मिला। मतलब समझ सकते हैं कि इस इलाका में मतलब शादी करना हो, बच्चा को पढ़ाना हो, कुछ भी कोई भी काम करना हो, कोई आयोजन करना हो, वो सारा खेती का पैसा से ही होता है। यानी यहाँ का किसान खास करके एक समय देख के मतलब शादी पहले से फिक्स करते हैं कि तब तक फसल हो जाएगा और फसल होने से जो पैसा आएगा तब जाके हम लड़की का शादी करेंगे, लड़का का शादी करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि हमको एक किसान उसी प्रकार का मिल चुका है और इसका विषय सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, अब तो बेटी के जन पैसा था तो खेती में लगा दिए हैं, अब कैसे हम शादी करेंगे? वो कुछ सहायता करेगा सरकार तब ना हम बेटी की शादी करेंगे। 20-21 की शादी है बैसाख में, कैसे शादी करेंगे हम? आखिर कोई सहायता होगा तब ना हम शादी करेंगे। दोस्तों ये जो है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, झारखंड सरकार तक पहुँचे और उपायुक्त महोदय तक पहुँचे। और झारखंड सरकार और उपायुक्त महोदय से मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि सर, किसान तो ऐसे ही मजबूर होता है, लेकिन समझ सकते हैं कि जिसका घर में लड़की का शादी हो और जिसका जो है सारा संपत्ति यानी खेती बाड़ी ही हो, यानी खेती बाड़ी से जिसका घर चले, उसका क्या मंजर होता होगा। इसलिए जो है मेरा पुनः निवेदन है कि इन सारा किसान को इस इलाके में अच्छा से मतलब चिन्हित किया जाए और उसके बाद इन सबको जो है कुछ मुआवजा के तौर पे यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्द दिया जाए, ताकि ये जो है मतलब अपना घर को चला सके और लड़की का शादी जो है किसी तरह से कर सके। थैंक यू दोस्तों।